हाय एवरीवन, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। भाई लोग, क्या बिलाल मोहम्मद एक हिपोक्रेट हैं? अब मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो रिसेंटली फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि क्लियरली टारगेट करता है इस्लाम माखाचेव, उनकी टीम और उनके मैनेजर अली अब्दुल अजीज को। बिलाल मोहम्मद का कहना है कि इस्लाम माखाचेव, उनकी टीम और उनके मैनेजर लोगों के दिमाग में ये सीड प्लांट कर रहे हैं दैट राइट नाउ कमारू उस्मान इज द टफेस्ट अपोनेंट फॉर इस्लाम माखाचेव इन द वेल्टरवेट डिवीजन। एंड सबसे ज़्यादा अगर कोई डिजर्विंग है नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए तो वो कमारू उस्मान ही है। बिलाल मोहम्मद का ऐसा सोचना है कि इस्लाम माखाचेव एक इजी रूट चूज करने का ट्राई कर रहे हैं बाय फाइटिंग पास्ट प्राइम कमारू उस्मान, जो कि अपनी पिछली 4 फाइट में से सिर्फ एक ही फाइट जीते हैं। एंड ये जो अली अब्दुल अजीज हैं, जो बोथ इस्लाम माखाचेव एंड कमारू उस्मान के मैनेजर हैं, वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती ये फाइट पुश करने की कोशिश कर रहे हैं यूएफसी के अंदर। बेसिकली बिलाल मोहम्मद ये कहना चाहते हैं दैट कमारू उस्मान, अली अब्दुल अजीज एंड इस्लाम माखाचेव आर गैस लाइटिंग पीपल इनटू बिलीविंग दैट कमारू उस्मान इज द मोस्ट डिजर्विंग कंटेंडर राइट नाउ इन द वेल्टरवेट डिवीजन, जबकि रियलिटी में ये एक सफ़ेद झूठ है। टू बी ऑनेस्ट, इन सारी स्टेटमेंट से मैं 100% सहमत हूँ। शाफकात राखमानोव, माइकल मोरालिस, इयन गैरी एंड इवन कार्लोस प्राटस के रहते हुए कमारू उस्मान को टाइटल शॉट दे देना इज जस्ट प्योर मैडनेस। बट बिलाल मोहम्मद सेइंग दिस साउंड्स क्वाइट हिपोक्रिटिकल। अब भाईचारा कहाँ गया आपका भाई? जब आप चैंपियन थे और इस्लाम की वेल्टरवेट में आने की बात हो रही थी, तब तो आप बड़ा कुछ बोल रहे थे कि इस्लाम माखाचेव इज लाइक माई फैमिली मेम्बर, वो भाई जैसा है मेरा, एंड यू डोंट फाइट योर ब्रदर्स एसेट्रा एसेट्रा। बट आज जब सिचुएशन उल्टा हो गया है और इस्लाम माखाचेव आपके डिवीजन के चैंपियन बन गए हैं, तो क्या सारा भाईचारा खत्म हो गया है? या ये भाईचारा कभी था ही नहीं, बस मतलब की दोस्ती थी? देखो यार, अगर बिलाल मोहम्मद अपनी रिसेंट फाइट में इयन गैरी को हरा देते और उसके बाद ये सारे स्टेटमेंट देते तो समझ में भी आता, क्योंकि गैरी को हराने के बाद वो भी टाइटल पिक्चर में आ जाते। और अगर कोई अनडिजर्विंग कंटेंडर को टाइटल शॉट दिया जा रहा है तो डेफिनेटली उनके पास पूरा राइट है कि वो उस चीज़ को कॉल आउट करें, और उनको करना भी चाहिए। लेकिन बिलाल भाई, आप तो फाइट हार गए और आपका इस टाइम टाइटल से दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं है, तो आप काहे बेगानी शादी के अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं? बट फिर भी मुझे लगता है कि हर इंसान के पास अपना ओपिनियन होता है और वो अपना ओपिनियन फ्रीली दे सकता है। और बिलाल मोहम्मद एंड कमारू उस्मान की तो बीफ भी चल रही है, तो उनके अगेंस्ट में बोलना सेंस भी बनाता है। बट इस्लाम माखाचेव और उनकी टीम के साथ तो आपकी अच्छी बॉन्डिंग है ना, या फिर थी, और उन्होंने आपको आपकी ट्रेनिंग में कई बार मदद किया है, तो उस चीज़ का तो आपको ख्याल रखना चाहिए था। एंड पब्लिकली उनके अगेंस्ट में स्टेटमेंट देने से अपने आप को रोक सकते थे आप, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट से आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। क्यों ही अननेसेसरी अपने सो कॉल ब्रदर के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देना? देखिए बिलाल भैया, जो आपने बोला है वो बिल्कुल 100 आना सही बात है। लेकिन आपका जब किसी से काम होता है या मतलब होता है तो आप उसको एकदम से भाई बना लेते हो, और जैसे ही आपका मतलब खत्म हो जाता है आप उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देने लग जाते हो। तो ये तो गलत बात है ना। पता है, जो ऐसे हरकतें करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हिपोक्रेट बोलते हैं। तो अगली बार जब आप कोई दोस्त बनाइएगा या कोई रिश्ता बनाइएगा तो जेन्युइन बनाइएगा, क्योंकि ये जो फेक रिश्ते और फेक दोस्तियाँ होती हैं ये ज़्यादा टाइम टिकते नहीं हैं। बाकी भाई लोग, आपको क्या लगता है कि बिलाल मोहम्मद का ऐसा स्टेटमेंट देना सही है या गलत है? और क्या इस्लाम और बिलाल का जो भाईचारा था वो रियल था या फेक था? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर जाना। ये साल खत्म होने से पहले पहले हम 50 सब्सक्राइबर का मार्क अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हो सकता है कि आज के आज ही हम 50 सब्सक्राइबर पर पहुँच जाए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।